सीताराम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी सीखने का जो सीरीज है, इसमें बहुत अत्यंत शुभ योग के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे योग के बारे में, शुभवेशी योग, सुवेशी योग, शुभवासी योग और उभयचारी योग, इसके बारे में बात करने वाले हैं। ये कुंडली में कैसे बनता है, क्योंकि यह अत्यंत शुभ योग है और राजयोगकारी योग है। यानी अगर आपकी कुंडली में ये योग बन रहा है तो डेफिनेटली आप अपने लाइफ में, करियर के मामले में बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल करते हैं। आपको नेम फेम मिलता है अपने जीवन में, आपको सम्मान मिलता है अपने कार्यों में, आप करियर में ना बहुत हाई पोजीशन तक जाते हैं। यानी यह योग आपके जीवन में बहुत अच्छे अच्छे फल को देता है, आपके जीवन में अच्छे योग को लेके आता है, राजयोग लेके आता है, अत्यंत शुभ योग होता है। अब यह योग बनता कैसे है, ये हम बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। आपको पूरी तरह से समझाने वाले हैं कौन सा योग किस तरह से बनता है, शुभवेशी योग, शुभवासी योग, उभयचारी योग किस तरह से बनता है आपकी कुंडली में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो जरूर करना। जो भी लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है हमारा, अपना डिटेल्स व्हाट्सएप करके आप अपने पर्सनल कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शुभवेशी, शुभवासी और उभयचारी योग के बारे में। तो चलिए आज ये वीडियो शुरू कर देते हैं आप सबके लिए। तो सबसे पहले आप अपनी कुंडली ले लीजिए। आप अपनी कुंडली में भी यह योग को मिला सकते हैं, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि कौन सा योग किस तरह से बन रहा है, या फिर आप इस योग को नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले ना आपको आपकी कुंडली में सूर्य के प्लेसमेंट को देखना है। सूर्य कहाँ पर प्लेस्ड है, ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ। अब देखिए कि सूर्य कहाँ पर प्लेस्ड है। सूर्य आपकी कुंडली में, जैसे मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर लिया हुआ है, सूर्य यहाँ पर एग्जांपल लिया है मैंने 4th हाउस में। अब किसी की कुंडली में सूर्य 10वें भाव में भी रह सकता है, किसी की कुंडली में 7वें भाव में भी रह सकता है, किसी की कुंडली में 9वें भाव में भी रह सकता है, कहीं भी रह सकता है सूर्य, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको देखना है कि सूर्य कहाँ पर बैठा हुआ है आपकी कुंडली में। अब मैं आपको योग कैसे बन रहा है ये बताने जा रहा हूँ। तो जहाँ पर भी सूर्य आपकी कुंडली में प्लेस्ड है, वहाँ से आपको द्वितीय भाव देखना है। द्वितीय भाव यानी अगर मान लो सूर्य कुंडली के 10वें भाव में प्लेस्ड है, तो यहाँ से गिनेंगे आप 1 2, ठीक है, ये हो गया 1, ये हो गया 2, यानी द्वितीय भाव हो गया आपका 11th हाउस। अगर कुंडली के 10वें भाव में सूर्य है तो द्वितीय भाव क्या हो जाता है, 11th हाउस। अब आप देखिए 11th हाउस में क्या ये ग्रह बैठे हुए हैं। ग्रह भी मैं आपको लिख दे रहा हूं यहाँ पर। ग्रह होने चाहिए बुध, गुरु, शुक्र, ये शुभ ग्रह है। अगर सूर्य जहां भी बैठा है आपकी कुंडली में, उसके द्वितीय भाव में बुध, गुरु और शुक्र अगर बैठे हैं, तो आपकी कुंडली में बनता है शुभवेशी योग, ठीक है। ये अत्यंत ही शुभ योग है। अब आपके मन में सवाल ये आता होगा कि ये 3 ग्रह ही क्यों ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये 3 ग्रह जो है ना शुभ ग्रह है, और इस योग को बनने के लिए आपकी कुंडली में शुभ ग्रह के प्लेसमेंट को ही देखेंगे। अभी हम पाप ग्रह के ऊपर भी आएंगे कि मान लो अगर सूर्य से द्वितीय भाव में शनि बैठा हो, राहु बैठा हो, केतु बैठा हो, मंगल बैठा हो, तब क्या होता है। तो पाप ग्रह का भी संबंध हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि आपकी कुंडली में सूर्य जहाँ बैठा है उसके द्वितीय भाव में क्या ये ग्रह प्लेस्ड है, बुध, गुरु और शुक्र। अगर ये ग्रह बैठे हुए हैं तो आपकी कुंडली में बन जाता है शुभवेशी राजयोग, जैसा मैंने आपको बताया। शुभवेशी राजयोग अत्यंत शुभ राजयोग है। जिसकी भी कुंडली में बनता है उसके जीवन में ऐसे लोग अपने जीवन में अत्यंत शुभ प्रभाव को देखते हैं, राजा की तरह जीवन व्यतीत करते हैं, और राजयोगकारी राजयोग है, अत्यंत शुभ राजयोग बताने वाले हैं। तीनों ही राजयोग अत्यंत ही शुभ है। अब दूसरा जो योग हम बताने वाले हैं, शुभवासी राजयोग। शुभवासी योग कैसे बनता है आपकी कुंडली में, आप सूर्य के प्लेसमेंट को फिर से देखना है। ये तीनों योग जो है ना, ये सूर्य के प्लेसमेंट से ही बनेंगे, ठीक है। अब आपकी कुंडली में सूर्य जहां बैठा है उससे 12 भाव गिनेंगे आप, 12वां भाव, ठीक है। 12वां भाव होगा, सूर्य अगर 10वें भाव में बैठा हुआ है
तो 12वां भाव होगा नवम भाव। हम आपको चेक करके बताते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ठीक है। सूर्य से द्वादश भाव में अगर कुंडली में बुध गुरु और शुक्र बैठे हैं, बुध गुरु और शुक्र बैठे हैं, तो बनता है आपका शुभ वैसी योग। बुध गुरु और शुक्र। ठीक है। अगर ये 3 ग्रह बैठे हैं तो बन जाएगा शुभ वैसी राजयोग, शुभवासी राजयोग। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने समझा शुभ वैसी राजयोग कैसे बनता है। शुभ वैसी राजयोग अगर सूर्य से द्वितीय भाव में बुध गुरु शुक्र हो तो शुभ वैसी राजयोग बनता है। सूर्य से द्वादश भाव में अगर ये ग्रह बैठे हैं तो शुभवासी राजयोग बनता है। अब हम बात करेंगे उभयचारी योग, उभयचारी योग के बारे में। ठीक है। उभयचारी योग कैसे बनता है। उभयचारी योग कब बनेगा, जब सूर्य के आजू बाजू में, यानी सूर्य से एक घर पीछे, सूर्य से एक घर पीछे कौन सा होगा और एक घर आगे, यानी सूर्य बैठा हुआ है द्वादश भाव में, दसम भाव में, तो सूर्य से एक घर आगे होगा 11th हाउस और सूर्य से एक घर पीछे होगा 9th हाउस। ठीक है। अब यहाँ पर दोनों जगह पे शुभ ग्रह बैठे हों। शुभ ग्रह कौन कौन, बुध बृहस्पति और शुक्र। ठीक है। बुध बृहस्पति और शुक्र अगर बैठे हैं तो यहाँ पर बनेगा उभयचारी राजयोग। यानी देखो एग्जाम्पल में मैं आपको दे रहा हूँ, बुध यहाँ बैठा हो, शुक्र यहाँ बैठा हो, या फिर गुरु यहाँ बैठा हो, बुध यहाँ बैठा हो, या फिर गुरु यहाँ बैठा हो, शुक्र यहाँ बैठा हो, तो ये बनेगा उभयचारी राजयोग। उभयचारी राजयोग ये भी बहुत अच्छा शुभ योग है। ये तीनों ही योग शुभ हैं जो अगर आपकी कुंडली में बन रहे हैं तो आपको जीवन में अत्यंत इसका शुभ प्रभाव देखने को मिलता है। अब इसके विपरीत बात करने वाले हैं, यानी शुभ ग्रह के जगह अगर पाप ग्रह बैठे हों, तो जैसे शुभ वैसी राजयोग बताया था ना मैंने, सूर्य जहाँ भी बैठा है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सूर्य को बैठाते हैं 4th हाउस में। ठीक है। आपको समझने में और भी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। सूर्य बैठ गया मान लो 4th हाउस में और सूर्य से द्वितीय में, यानी सूर्य से द्वितीय कौन सा हो गया, 5th हाउस। अब सूर्य से द्वितीय में अगर मान लो शनि बैठ गया यहाँ पे, तो जैसे सूर्य से द्वितीय में शुभ ग्रह बैठ रहा था तो शुभ वैसी राजयोग बन रहा था। तो अब अगर सूर्य से द्वितीय में पाप ग्रह बैठ रहे हैं तो ये जो राजयोग बनेगा ना, ये राजयोग नहीं बनेगा। यहाँ पर बन जाएगा पाप वैसी योग। यहाँ पर बनेगा पाप वैसी योग। ठीक है। तो ये योग जो बनेगा ना, ये गलत प्रभाव देगा आपके जीवन में, यानी इसके विपरीत। शुभ वैसी का पाप वैसी बन गया, यानी इसके विपरीत फल देगा। इसी तरह से आगे आप समझिए, जैसे सूर्य से द्वितीय में शुभ वैसी राजयोग बन रहा था, तो उसी तरह से जैसे सूर्य से द्वादश में शुभवासी राजयोग बन रहा था। अब मान लो सूर्य से द्वादश में प्लेस्ड हो गया मंगल, तो ये जो राजयोग ये जो बनेगा, ये राजयोग नहीं बनेगा। यहाँ पर इसका इफेक्ट दूसरा होगा, यानी शुभवासी बन रहा था, अब शुभवासी के जगह जो बनेगा ये बनेगा पापवासी, यानी इसके विपरीत हो गया। आपको इसके जीवन में लाभ नहीं मिलेंगे, इसके हानि मिलेंगे जीवन में। ठीक है। अब उभयचारी योग कैसे बन रहा था, सूर्य के द्वादश, यानी द्वादश में और 2nd हाउस में, दोनों में शुभ ग्रह थे। अब मान लो सूर्य से द्वादश में मंगल आ गया और यहाँ पर शनि आ गया, तो यह जो योग बनेगा ना, ये योग भी बनेगा पाप उभयचारी योग।
अब ये भी इसका विपरीत हो गया, उभयचारी योग का विपरीत हो गया पाप उभयचारी योग, ठीक है। यानी इसका भी आपको प्रभाव अपने जीवन में गलत देखने को मिलेगा, यानी यह योग आपके जीवन में हानि को लेके आता है। तो आज हम इस वीडियो में आज हमने बात किया है कि किस तरह से राजयोग बनता है, किस तरह से राजयोग को आप देख सकते हैं और राजयोग के प्रभाव क्या होते हैं। जैसे ये जो योग था, ये तीनों ही योग सूर्य से बनने वाले थे, सूर्य से बन रहे थे, तो इसलिए हम लोगों ने देखा सूर्य के से बनने वाले ये तीनों राजयोग के क्या फ़ायदे हैं जीवन में, कैसे बनता है और इसके इफ़ेक्ट क्या है, इसके अच्छे प्रभाव क्या है, इसके बुरे प्रभाव क्या है। जैसे बुरे ग्रह जब बैठ रहे हैं तो वो बुरे प्रभाव दे रहे हैं, अच्छे ग्रह जब बैठ रहे हैं तो अच्छे प्रभाव दे रहे हैं। इसी तरह से एस्ट्रोलॉजी का बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पे आगे आने वाला है। आप सब हमारे वीडियो के माध्यम से एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं, अपनी कुंडली खुद से देखना सीख सकते हैं और फ्री में एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं। आप जो भी ज्ञान आपको मिल रहा है इस चैनल पे, ये सारा ज्ञान किताबों के माध्यम से मिल रहा है, कोई भी उटपटांग या फिर गलत ज्ञान आपको नहीं दिया जाएगा, इतना विश्वास आपको दिला सकते हैं। तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। और जो भी लोग इंस्टाग्राम पे अपनी फ्री कुंडली रीडिंग चाहते हैं उनको इंस्टाग्राम को फॉलो करना पड़ेगा। इंस्टाग्राम को फॉलो करके बायो में आपको फ्री रीडिंग का एक फॉर्म मिलेगा, उसमें अपनी फॉर्म फिलअप कर दीजिए। आपकी कुंडली के ऊपर भी वीडियो जल्द ही बन के आएगा। आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब पे मैं फ्री कुंडली रीडिंग का वीडियो भी अपलोड कर रहा हूँ। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में। सीताराम।